सुंदरता पर मोहित होकर माँ और बहन को वह अपनी पत्नी बनाना चाहता था, उनसे सहवास करना चाहता था। आदि पुराणों में एक ऐसे महादैत्य का वर्णन है जिसका यदि वध न किया जाता तो वह प्रलय के देवता भगवान शंकर से भगवती पार्वती और सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु से देवी लक्ष्मी को बलपूर्वक छीनकर अपनी पत्नी बना लेता, जबकि ये दोनों देवियां, देवी पार्वती इस दैत्य की माँ और भगवती लक्ष्मी बहन लगती थी। महाबली इस असुर का नाम जलंधर था। यह इतना बलशाली था कि कोई भी देवता इससे टकराने या युद्ध का साहस नहीं करता था। साक्षात यमराज भी इससे डरते थे। जलंधर को शिवपुत्र और सिंधु पुत्र कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में मान्यता के अनुसार जलंधर की उत्पत्ति शिव के क्रोध से हुई थी, इसलिए उन्हें शिवपुत्र जलंधर कहा जाता है। यह नामकरण भगवान ब्रह्मा द्वारा किया गया था। जलंधर के जन्म को लेकर एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। कई पौराणिक ग्रंथों जैसे पद्य पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण में भी जलंधर का वर्णन मिलता है। जलंधर को असुरराज जलंधर के नाम से भी जाना जाता है। जलंधर कौन था, उसका जन्म कैसे हुआ, अब हम आपको यह कथा बताते हैं। महादेव ने गुरु बृहस्पति के अनुरोध पर इंद्र के प्राणों की रक्षा के लिए अपनी क्रोधाग्नि को समुद्र में डाल दिया था। यह एक ऐसा स्थान था जहाँ समुद्र और गंगा का मिलाप होता है। इसे आज गंगा सागर कहा जाता है। महादेव शंकर की क्रोधाग्नि से समुद्र में एक बालक की उत्पत्ति हुई। बालक के रोने की ध्वनि इतनी तेज थी कि इसे सुनकर संपूर्ण सृष्टि बहरी हो गई थी। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी भी इस बालक की ध्वनि को सुनकर समुद्र के पास पहुँचे और उन्होंने रो रहे बालक को गोद में उठा लिया। बालक ब्रह्मा जी की गोद से लिपटकर और रोने लगा। यह देखकर ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। ब्रह्मा जी द्वारा बालक का नामकरण किया गया। ब्रह्मा जी ने बालक का नाम सिंधु पुत्र जलंधर रखा। इसके बाद शुक्राचार्य को बुलाकर जलंधर का राज्याभिषेक भी कराया और कालांतर में जलंधर का विवाह वृंदा के साथ हुआ। वृंदा काल नेमी असुर राज की पुत्री थी। वृंदा भले ही असुर राज की पुत्री थी, लेकिन वह भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। जलंधर आगे चलकर असुरों का शासक बना। उसे दैत्यराज जलंधर कहा जाने लगा। कहा जाता है कि जलंधर के पास जो भी शक्तियां थी, उसका रहस्य उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता थी। वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण ही देवता भी जलंधर से नहीं जीत सकते थे। इस कारण जलंधर को अभिमान हो गया। वह संसार में विनाश और आतंक मचाने लगा। लेकिन हालत तब गंभीर हो गई जब जलंधर ने देवताओं की पत्नियों को भी सताना शुरू कर दिया। पुराण की कथा के अनुसार जलंधर देवी लक्ष्मी को विष्णु जी से छीन लेना चाहता था, इसलिए उसने बैकुंठ पर आक्रमण भी कर दिया। लेकिन देवी लक्ष्मी ने जलंधर से कहा कि हम दोनों जल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम भाई बहन हैं, हमारा रिश्ता भाई बहन जैसा है। देवी लक्ष्मी की बात से जलंधर बहुत प्रभावित हुआ और लक्ष्मी को बहन मानकर वैकुंठ से वापस लौट गया। इसके बाद वह कैलाश पर जाकर देवी पार्वती को पत्नी बनाने का आग्रह करने लगा। इससे देवी पार्वती क्रोधित हो गई और महादेव को जलंधर से युद्ध करना पड़ा। वृंदा के सतीत्व के कारण भगवान शिव का हर प्रहार जलंधर निष्फल कर देता। तब ऐसा लगा कि जलंधर सृष्टि का अधिपति बन जाएगा और वह माता पार्वती को महादेव से छीनकर अपनी पत्नी बना लेगा। यह देखकर देवता बुरी तरह डर गए। देवताओं ने मिलकर योजना बनाई और भगवान विष्णु को जलंधर का वेश धारण कर देवी वृंदा के पास भेज दिया। भगवान विष्णु देवी वृंदा के पास पहुंचे तो वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति जलंधर मानकर उनके साथ पत्नी के समान व्यवहार करने लगी। विष्णु जी ने देवी जी का सतीत्व भंग कर दिया। इसके बाद वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया। शिव ने तब जलंधर का वध कर दिया। इस पुराण के अलावा कहीं भी जलंधर को शिव पुत्र के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। जलंधर के विषय में अन्य स्थानों पर भी उल्लेख मिलता है। सागर मंथन के समय देवी लक्ष्मी के साथ जलंधर भी उत्पन्न हुआ था। यह असुरों का हिमायती था और
वर्तमान पंजाब राज्य की जालंधर नगरी इसकी राजधानी थी। जालंधर में आज भी असुरराज जालंधर की पत्नी देवी वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशन चंद में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ एक प्राचीन गुफा थी जो सीधे हरिद्वार तक जाती थी। इस मंदिर से जुड़ी कथा के अनुसार भगवान विष्णु द्वारा सतीत्व भंग किए जाने पर यहीं पर देवी वृंदा ने प्राण त्याग दिए थे, आत्मदाह कर लिया था। इसकी राख के ऊपर एक तुलसी का पौधा उग आया। तुलसी देवी वृंदा का ही स्वरूप मानी जाती है, जिसे भगवान विष्णु माता महालक्ष्मी से अधिक प्रिय मानते हैं। वृंदा देवी मंदिर के विषय में लोक मान्यता है कि यहाँ 40 दिन तक श्रद्धापूर्वक पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। जालंधर की नगरी जालंधर के विषय में पुराणों में उल्लेख मिलता है। यहाँ 12 तालाब हुआ करते थे और शहर में प्रवेश के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था। इस स्थान की 4 दीवारी के बाहर एक पुराना तालाब था जो अन्नपूर्णा मंदिर को छूता था तथा एक तरफ ब्रह्म कुंड की सीमाओं से लगता था। आज भी पुरानी छोटी ईंटों की सीढ़ियाँ यहाँ बनी देखी जा सकती हैं। ऐसी ही एक और पौराणिक कथा के साथ आपसे शीघ्र रूबरू होंगे। तब तक न्यूज़ ट्रैकर 24 से शेखर शर्मा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आपसे विनम्र आग्रह है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।